हम पढ़ रहे हैं बुक मास्टर योर इमोशन। हमने 1 से लेकर 6 तक चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि इमोशंस हमारी लाइफ में कितना इफेक्ट डालते हैं, क्या उससे हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, कैसे हमारे इमोशन इनबिल्ट होते हैं, कैसे उनको हमें रोकना चाहिए। जैसे हमने जो अभी 4 5 6 चैप्टर जो संग में पढ़े, इसमें हमने जाना कि हमारी स्लीप पैटर्न, हमारी बॉडी, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और अगर स्लीप को सुधार लेते हैं और अगर हम अपने थॉट्स को चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं, तो हमारे इमोशंस भी चेंज होते हैं और हमारी लाइफ बेटर होने लगती है। तो ये हमें क्या कर बताना चाह रहे हैं, ये हमें बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे इमोशंस हैं उन पर हम ध्यान दें। हम उन्हें पहचानें कि किस तरह का इमोशन हमारे अंदर जनरेट होता है, उस पर हम विचार करें। क्योंकि उन्होंने बताया कि मेडिटेशन करेंगे तो आपको जो विचार आ रहा है, जा रहा है, उस पर आपको ध्यान देना सीख जाएंगे। और जब आप ध्यान देंगे तो आप उसको आराम से समझ सकते हैं कि ये इमोशन मैं हटा सकता हूँ या ये इमोशन मेरे लिए अच्छा है। तो ये सब चीजें वो हमें धीरे धीरे बता रहे हैं कि हमें अपनी अपने ऊपर मास्टरी करनी है। हमें अपने को किसी को कंट्रोल नहीं करना है। हमें ये नहीं देखना है कि ये इमोशन क्यों आ रहा है तो कंट्रोल होना चाहिए। आएंगे जाएंगे, दुख है सुख है, कोई भी गुस्सा आ रहा है, किसी से जेलसी हो रही है या किसी से किसी चीज के लिए गिल्ट हो रहा है, तो कुछ सेकंड आपके पास आए, फिर आप उन्हें पहचाने और फिर उन पर मास्टरी करें कि ये इसको यहीं रोकना है, मुझे इतने ही टाइम तक आना चाहिए, मुझे उसमें बहना नहीं है। तो ये हमें ये बता रहे हैं कि हमें मास्टर बनना है अपने इमोशंस का, ना कि हमें उन्हें कंट्रोल करना है। तो ये हमें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि ये बुक हमें ये नहीं बता रही है कि आप उनको कंट्रोल करके बैठ जाओ। साधु महात्मा संत महात्मा जैसे होते हैं तो ये चीज नहीं कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमें उनको मास्टर करना आना चाहिए। तो आइए देखते हैं आज के चैप्टर में वो आगे क्या बता रहे हैं। 7th चैप्टर है यूजिंग योर वर्ड्स टू इन्फ्लुएंस योर इमोशन। अब आपके शब्द कैसे होने चाहिए जिससे आपके इमोशन में फर्क पड़े। तो आपने हमेशा देखा है कि अगर हम कोई अच्छा शब्द बोलते हैं तो हमारे अंदर से प्लेजेंट फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है। और वहीं हम अगर कोई खराब शब्द बोलते हैं तो हमारे अंदर से कुछ खराब फीलिंग आती है। जैसे मैंने बोला अगली, तो आपका ऑटोमेटिकली अगली कुछ गंदा सोचेगा। अगर मैंने बोला ब्यूटीफुल तो कुछ अच्छी चीज सामने नजर आई। तो हमारे जो वर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट हर इमोशन जनरेट करते हैं, क्योंकि वर्ड्स की भाषा होती है। क्योंकि वर्ड्स क्या करते हैं कि आपको कोई पिक्चर नजर आती है, उससे कोई चीज नजर आती है और फिर वो ही लैंग्वेज वो वर्ड्स बोलने लगते हैं और वो ही हमारे थॉट्स बन जाते हैं, फिर वो ही इमोशंस बन जाते हैं। योर वर्ड्स हैव मोर इम्पैक्ट ऑन योर थॉट्स एंड बिहेवियर देन यू माइट रियलाइज। और वो बोलते हैं कि जो आप बोल रहे हो, जो शब्द आप यूज कर रहे हो, वो जाने अनजाने वो आपके बिहेवियर में आते जाते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने अगली बोला है, मैंने बोला है आई एम नॉट नॉट वर्थ, आई एम यूजलेस बोला है आपने। तो आप सोच नहीं रहे हो, आपने वो सोचा कि नहीं ये कहीं मुझे इफेक्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फीलिंग बनकर वो आपके कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और वहां से आपको मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हो कि जो गलत शब्द हैं उनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए और कैसे हमें पावरफुल वर्ड्स का यूज करना चाहिए। बिकॉज योर थॉट्स वर्ड्स एंड बिहेवियर आर ऑल इंटरकनेक्टेड, दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। फॉर इंस्टेंस, when you lack confidence you use certain words such as I'll try, I hope, I wish। तो जब भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है या मोस्टली जैसे आपसे किसी ने कहा कि अच्छा चलो कहीं चल रहे हो, तो बोलते हैं चलो ठीक है, आई ट्राई। तो आपने क्या उसको एक अपने को क्या दिया, एक अपने माइंड को अपने थॉट्स में क्या लाया कि शायद मैं कर सकता हूँ, शायद मैं चलो ट्राई कर लेता हूँ। या आई होप आई विश, तो ये क्या है, आपको ये बता रहे हैं कि ये कहीं बीच का है, कहीं आप जाना नहीं चाह रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। Conversely, using specific words can make you feel less confident. This also means you can boost your confidence by using certain words such as I will। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स हमारी रोजमर्रा की लैंग्वेज में नहीं बोलने चाहिए। कोशिश करें कि जो वर्ड्स आपको कॉन्फिडेंस दें वो करें। आई विल, जैसे कि आपने कहा, किसी ने कहा मुझसे कि क्या आप ये बुक पढ़ाएंगी आगे, तो मेरे दिमाग में हो सकता है ये चल रहा हो कि शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊं, तो मैं बोलूं कि नहीं आई विल ट्राई। तो उसकी जगह बोलो नहीं आई विल, आई विल। क्योंकि आप जब तक ये बोलोगे नहीं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आगे आपके जो माइंड को, जो सबकॉन्शियस माइंड को जो एक वो मिल रहा है ना, एक कहते हैं ना, एक
किरण मिल रही है, एक उसको ये सीखने को मिल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड ये जान रहा है कि हाँ ये पर्सन आगे इच्छुक है हर चीज करने के लिए, ये ट्राई नहीं कर रहा, ये करके रहेगा। तो हमेशा ऐसा पॉजिटिव वर्ड बोलें जो कि आपको आगे बढ़ाए। फॉर इंस्टेंस सेइंग आई विल चेंज करियर, आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एंड मेक यू फील मोर कॉन्फिडेंट देन सेइंग आई होप आई कैन चेंज करियर, आई विल ट्राई टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो आप देखिए दोनों दोनों की लैंग्वेज में कितना फर्क है। अगर मैं बोल रहा हूं कि आई विल चेंज द करियर एंड आई होप आई कैन चेंज द करियर, तो क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको? आई विल चेंज द करियर। आई विल कंप्लीट द दिस प्रोजेक्ट, तो ये मैं कंप्लीट करके रहूंगा, और आई ट्राई, शायद ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। तो आप अपनी लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो लैंग्वेज से आप बोलते हो वही हमारी फीलिंग्स बनती हैं। टू एनहांस योर कॉन्फिडेंस रिप्लेस वर्ड्स दैट शोज सेल्फ डाउट विद वर्ड्स दैट डिस्प्ले कॉन्फिडेंस एज शोन बिलो। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स को अवॉइड करें, जैसे वुड, शायद, कुड, शुड, माइट, शायद हो जाएगा, ट्राई, है ना, कोशिश, होप, विश, इनको हटा दीजिए अपनी लैंग्वेज से, अपनी वोकैबलरी से। मे बी, शायद, परहैप्स, इफ समथिंग इज ओके, जब सब चीज सही होगी, इफ एवरीथिंग इज ओके, इफ एवरीथिंग गोज वेल, जब सब चीज सही चली जाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं आप? खुद खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट है, खुद ही नहीं सोच पा रहे हैं कि अभी कुछ सही नहीं चल रहा है, तो शायद सही होगा, शायद, है ना, शायद, किंतु, परंतु, ये सब अपनी लैंग्वेज से आप हटा दो। और कौन से वर्ड्स आपको यूज करने हैं? आई विल, एब्सोल्यूटली, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, श्योर, सर्टेनली, ऑब्वियसली, विदाउट एनी डाउट, नो प्रॉब्लम। तो ये आपको यूज करने हैं इंस्टेड ऑफ विश, कुड, माइट, होप, ये सब हटाकर ये देखिए मेरे को बोलने में भी एक कॉन्फिडेंस आया है जब मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ, और उनको मैंने बोला तो एक ढीलेपन से बोला। तो ये वाले वर्ड्स आप यूज करें, ना कि वो जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं और आपको कहीं ये दिखा रहे हैं, आपकी लैंग्वेज में ये लेकर आ रहे हैं कि शायद कुछ हो जाएगा लाइफ में। शायद, शायद पर मत जाइए, डेफिनेट पर जाइए कि आप कुछ डेफिनेट करेंगे। The power of positive affirmation. Positive affirmation are sentences you repeat to yourself on a regular basis until your subconscious mind accept them as true. तो हमने एफर्मेशंस के बारे में बहुत पहले से पढ़ा है, और मैंने काफी एफर्मेशंस आपको कई बुक्स रीडिंग के दौरान भी कई बार हमने रिसाइट किया, उन्हें बोला है कंटिन्यूअस। तो क्या करती है, जो अफर्मेशन होती है, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो कि हम रोज बोलते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं, भले ही वो सच ना हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को सच और झूठ नहीं पता है, जो आप उसको बताओगे वो उसको समझ में आने लगता है। तो आपने वो सेंटेंस लगातार बोले, वो एफर्मेशंस लगातार बोली, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाई, और सबकॉन्शियस माइंड ने वही चीज आपके अंदर डालने लगा। ओवर टाइम दे हेल्प यू कंडीशन योर माइंड टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस सच एज कॉन्फिडेंस और ग्रैटिट्यूड। और फिर वो आपके माइंड को ऐसा कंडीशन कर देता है कि आपके पॉजिटिव इमोशंस होने लगते हैं और आप में कॉन्फिडेंस और ग्रेटिट्यूड आने लगता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू कंडीशन योर माइंड, रेफर टू सेक्शन कंडीशनिंग योर माइंड। और ये आगे हम पढ़ेंगे तो जब हम और जानेंगे कि कंडीशनिंग योर माइंड को तब हम कैसे और अच्छी तरह से इनको यूज करें। हाउ टू यूज पॉजिटिव affirmations, use the present tense and not the future tense। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि I am, I will, इसका यूज करना चाहिए I should, I could, I try, I want, I need, ये सब हम नहीं करेंगे। हम बिल्कुल प्रेजेंट में जो चीज फ्यूचर में भी हम चाहते हैं उसको हम प्रेजेंट में बोलेंगे। अवॉइड नेगेटिव फॉर्म लाइक आई एम नॉट शाई, इंस्टेड यूज आई एम कॉन्फिडेंट। तो ये नेगेटिव नहीं बोलना है, अपना कोई भी चीज नॉट, कुड, शुड, ये सब नहीं आना चाहिए। रिपीट द सेंटेंस अगेन एंड अगेन फॉर 5 मिनट्स। और ये जो सेंटेंसेस आप बोलते हैं, ये मैंने बोला था कि आपको अल्फा स्टेज यानी कि सुबह उठने से पहले, उठने के बाद, जैसे ही आप उठते हैं और जब आप सोने वाले होते हैं, जब उनीदी वाली स्टेट होती है, जो अल्फा स्टेज मैंने आपको समझाई थी, उस समय ये हमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलने हैं। डू इट एवरी सिंगल डे विदाउट एक्सेप्शन फॉर अ मंथ एंड प्रेफरेबली लॉन्गर। और वो बोल रहे हैं कि एक मंथ आप ट्राई करके देखिए, डेली 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 बोलिए, फिर देखिए कि क्या चेंज आता है, और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप आगे और करिए। यूज विजुअलाइजेशन एट द सेम टाइम एंड इन्वॉल्व योर इमोशंस। और वो बोल रहे हैं जब आप ये सेंटेंसेस बोलें, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम पावरफुल, आई एम अ मनी मैग्नेट, तो उसके अंदर आपके इमोशंस आने चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ बोल दिया, तो आप खुद फील करिए कि आई एम अ मनी मैग्नेट, मेरे पास पैसा सब तरफ से आता है, मैं मनी मैग्नेट हो गया हूँ, सब तरफ से पैसा मेरे पास आ रहा है। तो वो फीलिंग इमोशंस के साथ चाहिए। आई एम ब्यूटीफुल बोल रहे हो तो अपने को इमेजिन करिए कि हाँ यू आर ब्यूटीफुल, लोग कह रहे हैं आपको ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस बोलने विद फीलिंग्स एंड इमोशन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पावरफुल इन्फॉर्मेशन, और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। आई लव बीइंग कॉन्फिडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ गुड और बैड ओपिनियंस ऑफ अदर, आई एम
beneath or no one, I am beneath no one and no one is beneath me. I love you. Add your name and say it while looking into the mirror. Example, I love you, Thibault. ऑकवर्ड इजंट इट, थैंक यू। तो वो बोल रहे हैं कि ये मिरर में देखकर, जो हमने मिरर बुक जो की थी लुइस हे की, उसमें मैंने ये आपको बहुत डिटेल में बताया था कि मिरर में जाकर बार बार अपने आप को बोलो आई लव यू और अपना नाम ऐड करो, आई लव यू राखी, है ना। तो जब आप मिरर में देखकर, जैसे इन्होंने भी बताया कि आपको ऑकवर्ड लगता है, तो जैसे ही लुइस हे ने बताया था कि आपको फर्स्ट डे लगेगा ऑकवर्ड, सेकंड डे लगेगा, लेकिन आप कोशिश करिए जब भी आपको कहीं भी अपनी परछाई दिखती है, अपने आप को देखिए और बोलिए कि आई लव यू, है ना। क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, प्लस आपको एक अच्छा फील कराएगा कि हाँ, कि मेरे में कुछ क्वालिटी है, तभी तो मैं भी अपने आप को ये बोल पा रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज दी है आपको करने के लिए। यूज पॉजिटिव एफर्मेशन फॉर 5 मिनट्स डेली। डेली बोलिए, नोटिस वर्ड्स दैट शो अ लैक ऑफ कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस और असर्टिवनेस। Go over your email before you send them and remove phrases such as I'll try, I should, I hope, और even अपने मेल्स में से भी वो ये वाले शब्द हटा दीजिए जिसमें should, could, hope, try वाले वर्ड्स हैं। Replace them with I will or something equally assertive. For the next 3 weeks, challenge yourself to avoid using words showing a lack of confidence. और अपने को चैलेंज करिए कि मैं ऐसे वर्ड्स कभी नहीं बोलूंगा, मतलब 3 वीक्स तक नहीं बोलूंगा कि जिसमें भी कहीं ना कहीं जो मुझे वीक दिखाते हैं, कहीं ना जो मुझे कॉन्फिडेंट नहीं दिखाते हैं, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये सब चीजें मुझे नहीं करनी है, मेरे पास है, आई एम केपेबल, मैं मतलब हर तरह से परिपूर्ण हूँ, उस तरह की 3 वीक्स तक अपने अंदर ये भावना जगाइए। तो ये आपके लिए उन्होंने एक एक्सरसाइज दी है जिसमें आपको डेली 5 मिनट्स के लिए एफर्मेशन बोलने हैं। और जहां भी आपको लग रहा है कि नहीं, आई ट्राई किसी से बोलना है, आई होप, आई शुड, ये वाले वर्ड्स नहीं यूज करें, कम से कम करें या फिर बिल्कुल ना करें। उसके बाद एडिशनल टिप देते हैं, द world famous life coach Tony Robbins has been using what he calls incantation for decades. Before meeting a client or holding a seminar, he used both his body and certain phrases to put himself in the right state and to reach a level of absolute certainty. As you perform your own affirmation, try engaging your body as well. Remember, your words and your body affects your emotion. जैसे उन्होंने कल बताया था कि अपनी बॉडी को खोलिए, ये जो अपना चेस्ट है इसे ओपन करिए, जितना आपके हाथ के जेस्चर्स जो बड़े बड़े होते हैं, तो आप उतना ही कॉन्फिडेंट फील करते हो। और जो टोनी रॉबिन्स हैं, जो कि बहुत बड़े लाइफ कोच हैं, वो भी यही करते हैं कि जब भी उनका कोई वेबिनार या सेमिनार होना होता है, उससे पहले वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते हैं, संग में इतने एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं अपने लिए कि उनमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर वो कोई भी चीज परफॉर्म करने जाते हैं। तो आप भी इस तरह से ये चीज कर सकते हैं। अपने को मिरर में देखे, सेम बड़ी, मतलब अपने को इस तरह से बॉडी को खोलिए और फिर ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलिए। तो ये बहुत अच्छा ये वाला चैप्टर था। अब इन्होंने चैप्टर 8 शुरू हो रहा है हमारा, ये 7 चैप्टर हमारा हो गया। हाउ योर ब्रीदिंग अफेक्ट योर इमोशंस। अब हमारी जो सांस है, हमारी जो सांस लेने की तरीका है, वो कैसे हमारे इमोशंस को फर्क देता है। यू कैन से विदाउट फूड और स्लीप फॉर डेज, यू कैन स्टे विदाउट, आप खाना और सोने के बिना रह सकते हैं, लेकिन आप कुछ सेकंड, मतलब कुछ मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकते अगर आप सांस अंदर लेंगे, क्योंकि ये सांस आपको बहुत बड़ा एक वरदान भगवान ने दिया है कि जिसकी कहते हैं ना, इनकी सांसें बंद हो गई, यानी कि हम नहीं रहे। जब हमारी सांस लेना हम छोड़ देते हैं, नहीं ले पाते हैं, तो हम जीवित नहीं रह पाते। तो इसलिए ये जो, इस सांस के बिना हम नहीं जी सकते। वाइल ब्रीदिंग शुड हैपन नेचुरली, द ट्रूथ इज दैट पीपल डोंट नो हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली। ये नेचुरल हो रहा है। जब हम बच्चे थे, जब हम ब्रीथ करते थे, तो हमारा पेट फूलता था और अंदर जाता था। अब हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी ब्रेथ लेते हैं, हमारा सिर्फ यहाँ तक, मतलब चेस्ट तक भी नहीं जाती है, और सिर्फ गले से थोड़ा सा नीचे ही हमारी सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं। अगर आप कभी अपने सांसों पर ध्यान दीजिए, तो आप लंबी ब्रेथ लेते ही नहीं है। एज अ रिजल्ट दे डोंट जनरेट एज मच एनर्जी एज दे कुड, तो इसलिए उसमें ज्यादा एनर्जी जनरेट ही नहीं होती हमारी सांसों से। दीज इंडिविजुअल टायर मोस्ट इजिली देन अदर्स, which affect their mood and make them more prone to experience negative emotion। जो और छोटी सांस लेते हैं, जो सांसों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनमें नेगेटिव इमोशंस बहुत जल्दी पैदा होते हैं, बजाय वो लोगों के जो प्रॉपरली अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। प्रॉपर ब्रीदिंग बेनिफिट्स यू इन डिफरेंट वेज। शोइंग यू ब्रीदिंग हेल्प्स रिड्यूस एंग्जाइटी। इसलिए जो आपकी ब्रेथ अगर आप धीमे कर लो, तेज तेज,
कहते हैं ना डॉग बहुत तेज तेज सांस लेता है, तो उस तरह का हमने भी धीरे धीरे वो ही पैटर्न कर लिया कि हम भी धीरे धीरे तेज 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 सांस लेने लगे। तो अगर आप जितना रिड्यूस करोगे उतनी आपकी एंजाइटी कम होगी। अब ये फॉरेन राइटर हैं जिनसे हम इनकी बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में एग्जैक्टली सेम दिया हुआ है, जो योग में दिया है, जो ध्यान में दिया हुआ है, उन्होंने हमें सेम यही पढ़ाया है। लेकिन हम फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ रहे हैं और हम उनसे ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं ये जो ब्रेथ वर्क है कि ब्रेथ पर काम करना चाहिए, बजाय हम अपने ग्रंथों को खोलने की। तो लेकिन ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत इजी लैंग्वेज में हमें ये डाला, और हम जो हमारे ग्रंथ हैं वो इतने टिपिकल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं कि हम उनको समझ नहीं पाए। और ये जो फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं वो हमारे इंडिया की तरफ अट्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है बताने के लिए, जो कि वो ले जाकर अपनी लैंग्वेज में, और वो इजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में प्लस इजी लैंग्वेज में डाल रहे हैं, जिससे कि हमें, हमारे लिए हमें ही अपने चीजें समझा रहे हैं। In breath walk, breathing your way to a revitalized body, mind, and spirit, Guru Charan Singh Khalsa and Yogi Bhajan mentioned the following benefit from slow breathing। और वो बोल रहे हैं कि ये वाली जो बुक है इसमें गुरु चरण सिंह खालसा और योगी भजन ने ये मेंशन किया है कि 8 ब्रीदिंग साइकिल पर मिनट, अगर आप 8 ब्रेथ लेते हो 1 मिनट में, तो वो रिलीव करता है आपके स्ट्रेस को और आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है। अब आपने 8 से 4 ली 1 मिनट में, तो वो क्या करता है, इंटेंस फीलिंग ऑफ अवेयरनेस देता है, इंक्रीज विजुअल क्लैरिटी देता है आपको, और हाइटेंड बॉडी सेंसिटिविटी कर देता है। और अगर और रिड्यूस किया आपने, सिर्फ 1 ब्रीदिंग साइकिल पर मिनट की, अगर आपने एक ही ब्रेथ ली, तो ऑप्टिमाइज्ड कोऑपरेशन बिटवीन ब्रेन हेमिस्फीयर, ड्रामेटिक काल्मिंग ऑफ एंजाइटी, फियर और वरी। जितनी आप सांसों को धीरे धीरे 1 मिनट में कम करते जाएंगे, उतनी ही एंजाइटी, वरी, कामनेस आती जाएगी, पीस आती जाएगी, और आपका जो ब्रेन हेमिस्फीयर है उसमें भी कनेक्शन में बहुत ज्यादा अच्छा होता जाएगा। तो इतना फर्क पड़ता है आपके ब्रीदिंग पैटर्न पर। रैपिड ब्रीदिंग सच एज ब्रेथ ऑफ फायर अलाउज यू टू रिलीज स्ट्रेस, बी मोर अलर्ट एंड हैव मोर एनर्जी अलोंगसाइड अदर बेनिफिट। रैपिड ब्रीदिंग जो हम भस्त्रिका कहते हैं, जिसमें आप इस तरह से करते हैं, तो वो क्या करता है, आपको बिल्कुल रिलीज करता है स्ट्रेस को। रैपिड ब्रीदिंग, अब उन्होंने ब्रेथ ऑफ फायर इसका नाम दिया है, जो कि हम भस्त्रिका करते हैं, पावर भस्त्रिका करते हैं, तो उसमें हम तेज तेज ब्रीदिंग करते हैं, जिससे हमें और स्ट्रेस को हटाने में फायदा मिलता है। फॉर मोर जनरल ओवरव्यू ऑन हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली, आई इन्वाइट यू टू वॉच, एक उन्होंने वीडियो यहाँ पर बोला है, फॉर मोर और हाउ टू यूज ब्रीदिंग टू चेंज योर मूड, यू कैन रेफर टू ब्रेथ वॉक, ब्रीदिंग योर वे टू रेपिटलाइज। अब ब्रीदिंग के हमारे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप कपाल भाती कर सकते हैं, जैसे कि आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप उज्जयी कर सकते हैं, ये सारे हमारे ब्रीदिंग के तरीके हैं। आप शीतली कर सकते हैं, आप शीतकारी कर सकते हैं, तो ये सब चीजें करें। ये जो हमारे योग में दिया हुआ है, हमारे इसका प्रचार बाबा रामदेव इतना ज्यादा कर रहे हैं इन सब ब्रेथ वर्क का। और जो प्राणायाम, हमारा जो प्रॉपर जो प्राणायाम का जितना भी पूरा स्ट्रक्चर है, जितने भी उसमें प्राणायाम है, आप उन्हें फॉलो करें, और उससे 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 50% आपके इमोशंस में चेंज जरूर आता है, जरूर आता है। तो आप इसको ट्राई करें, प्राणायाम कोशिश करें अपनी लाइफ में अपनाने की। अब है हमारा 9th चैप्टर, हाउ योर इन्वायरमेंट अफेक्ट्स योर इमोशन। अब आपका जो इन्वायरमेंट, आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वो कैसे अफेक्ट करता है, तो ये आप सबसे ज्यादा करता है। अगर किसी से भी पूछेंगे तो सब कहेंगे कि हाँ भाई, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, किसी ने मुझे कैसे बोला, कैसे जवाब दिया, ये सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में इफेक्ट करता है। योर एनवायरमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द वे यू फील। बाय एनवायरमेंट आई मीन्स एवरीथिंग अराउंड यू कैन अफेक्ट यू इन सेम सम वे। इफ यू, इट कुड बी पीपल हु हैंग आउट विद, जिसके साथ आप जा रहे हो, जिसके संग आप रह रहे हो, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, टीवी शो जो आप देख रहे हो, है ना, उससे आपके इमोशन, जो आपके संग रहते हैं उनकी, उनको उन्होंने कुछ बोला, या उनकी लाइफ में कुछ हो रहा है, उसको देख सुनकर देखकर वो भी आपके इमोशनल इंटेंगलमेंट हो जाता है उनसे आपका। उसके बाद टीवी शो में कोई अच्छी हंसी मजाक की कुछ चीज देख रहे हो, शो देख रहे हो, तो आपका नेचुरल इमोशन एकदम बहुत खुश वाला हो रहा है ना, हैप्पी इमोशन हो रहा है। कुछ दुख वाला देख रहे हो तो कुछ दुखी हो रहा है, कुछ मार धाड़ देख रहे हो तो गुस्सा आ रहा है आपको। और द प्लेसेस यू लिव, फॉर इंस्टेंस नेगेटिव relative may drag you down while a messy desk may be demotivating। और क्या होता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो आपको कुछ भी, आपके रिलेटिव्स हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कमेंटिंग कर रहे हैं आपके ऊपर, तो आपको गुस्सा आ रहा है, नेचुरल है उन पर, तो एनवायरनमेंट से ही हो रहा है ये। या आपने अपना पूरा जो रूम है मैसी कर रखा है, आपकी डेस्क मैसी है, तो वो भी क्या करता है, हमें एक खींच वाली, ऐसा होता है ना, एक इरिटेशन वाली फीलिंग देने लगता है। I have noticed that when I feel demotivated,
Decluttering my desk, cleaning my room or reorganizing file on my computer often gives me a boost of motivation. अब उनको जो थिबॉट है उनको ऐसा लग उनको उनका ये फीलिंग है कि जब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मोटिवेशन नहीं है तो मैं अपनी सब क्लीनिंग करता हूँ, अपना रूम क्लीन करता हूँ, अपनी फाइल ऑर्गेनाइज करता हूँ, कंप्यूटर करता हूँ और ये मुझे मोटिवेशन देता है। ये मेरे संग भी होता है, लेकिन कई लोगों को देखा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर क्लीन है तो भी फर्क नहीं है, अनक्लीन है तो भी फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे तो बहुत ही कहते हैं ना एक रिलीफ मिलता है अगर सारी क्लीन जगह पर बैठ रहे हो या क्लीनलीनेस है चारों तरफ, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है। अब ये हर किसी के लिए अलग अलग है। फॉर मोर हाउ फॉर मोर ऑन हाउ यू कैन यूज योर एनवायरमेंट टू चेंज योर इमोशन, सी द सेक्शन। और फिर बोलते हैं कि और ये बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट वो आगे इन्होंने और डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि डीक्लटर करना चाहिए, अपने को सफाई से जहां रह रहे हैं उसे साफ करके बैठना चाहिए। जितना आप क्लीनिनेस में रहेंगे उतना आपका माइंड ज्यादा वर्क करता है, अगर क्लटर में बैठते हैं तो कम काम करता है। अब नेक्स्ट चैप्टर 10th चैप्टर है, छोटे छोटे इन्होंने बताए हैं ये वाले चैप्टर्स कि म्यूजिक कैसे हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस पर फर्क डालता है। आई होप आप सभी को पता ही है कि इमोशंस कितने चेंज हो जाते हैं जब हम कोई भी अच्छा म्यूजिक या इरिटेटिंग म्यूजिक या फ्रस्ट्रेटिंग म्यूजिक या सैड म्यूजिक सुनते हैं। वी ऑल नो म्यूजिक अफेक्ट योर मूड। Who hadn't listened to rocky song while working out? For instance, music can help you relax when you are tired. सच में ऐसा करता है कि म्यूजिक जब आप थके हो और गाने अच्छे से सुन लेते हो तो आपको बड़ा रिलैक्सिंग फील होता है। ये आपको मोटिवेट करता है जब आप कोई ऐसे दुखी वाले डिप्रेशन वाले स्टेट में होते हो तो उससे निकालने में बहुत मदद करता है। हेल्प यू परसीवियर वेयर यू आर एट द जिम। तो जो आप जिम में अगर आप एक्सरसाइज करते हो, ऐसे बीट वाला म्यूजिक होता है तो आपको अच्छा लगता है कि उस पर आप अच्छी तरह से जिम में काम कर अपना वर्कआउट करें। हेल्प यू एक्सेस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छे भजन वगैरह सुन के आपको ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग भी आती है। पुट यू इन अ पॉजिटिव मूड स्टेट, और ये पॉजिटिव मूड स्टेट में भी डाल देता है। और एक मुझे ऐड करना है कि अगर आप सैड म्यूजिक सुनते हो तो आपको सैडनेस की तरफ भी ले जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सैड म्यूजिक ना सुने, क्योंकि सैड म्यूजिक सुनना आपको पता नहीं कौन कौन सी फीलिंग्स जो आपने कभी जिंदगी में भी नहीं फील की होती हैं वो भी आपको फील होने लगती हैं उस सैड म्यूजिक सुन के, और इतना सैडनेस की तरफ आप जाने लगते हो। तो इसलिए सैड म्यूजिक को अवॉइड करें। Some studies have shown that listening to a positive music can help people boost their mood. In a study conducted in 2012, a participant reported higher positive mood after listening to a positive song for just 12 minutes, 5 times over a 2-week period. Interestingly, it only worked with participants who were told to make an effort to boost their mood. Often participants didn't report such mood और वो बोल रहे हैं कि ऐसा स्टडी किया गया है कि अगर कोई अच्छा गाना गाता है तो पॉजिटिव से जस्ट 12 और 5 मिनट्स में मतलब आपका मूड इनहैंस हो जाता है और आपको अच्छा लगने लगता है। और एक और स्टडी करी गई 2014 में जिसमें बताया गया कि जो म्यूजिक है वो आपकी नेगेटिव मूड को हटा देता है, नेगेटिविटी आपके जो दिमाग में इमोशंस बन रहे होते हैं उनको भी हटा देता है अगर अच्छा म्यूजिक सुनते हैं आप। और आपकी सेल्फ स्टीम को भी बढ़ाता है, आपकी जो आपके अंदर जो रिस्पेक्ट आपको आनी चाहिए उस चीज को भी बढ़ाता है। Specifically, the most significant result of the music intervention on the psychological side can be identified in the aspect more closely related to mood, especially in the reduction of the depressive and anxiety component, and in the improvement of the emotional expression, communication, interpersonal skill, self-esteem and quality of life. तो ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करता है, आपको डिप्रेसिव स्टेट से और एंजाइटी वाली स्टेट से भी निकालता है, इमोशनल एक्सप्रेशन आपके अच्छे होने लगते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है, इंटरपर्सनल स्किल, सेल्फ एस्टीम और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बढ़ा देता है। लेकिन स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे फिर बोलूंगी कि सैड म्यूजिक ना सुने, वो बिल्कुल सेम यही स्टेट दोबारा कर देगा आपकी। अगर आप सैड म्यूजिक सुनते हैं या सुनना पसंद करते हैं तो वो आपको कई कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि आप बहुत हैप्पी स्टेट में और कोई सैड गाना आ गया तो ऑटोमेटिकली आप आपका एकदम जो इंक्लिनेशन हैप्पी की तरफ था वो सैड की तरफ आ जाता है, नीचे चला जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी सैड सॉन्ग अगर आपकी प्लेलिस्ट में है या कहीं से आपको सुनाई दिया उसे स्किप कर दें, उसे फॉरवर्ड कर दें। Valerie N. Stratton, PhD, and Anita Zelewski of Penn State University also studied the effect of music on mood. They asked their students to keep music diaries for 2 weeks, और उससे पता चलता है कि ये दो लोग थे, उन्होंने स्टडी किया था कि म्यूजिक मूड को कैसे चेंज करता है। नॉट ओनली डिड आर एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट रिपोर्ट मोर पॉजिटिव इमोशन आफ्टर लिसनिंग टू म्यूजिक, बट देयर ऑलरेडी पॉजिटिव इमोशन वर इंटेंसिफाइड बाय लिसनिंग। मतलब जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पॉजिटिव इमोशन तो फील किया पर और ज्यादा उनके इंटेंसिफाई हो गए जब उन्होंने ये म्यूजिक लगातार सुना। म्यूजिक सुन के
छोटे मोटे काम रोजमर्रा के जैसे म्यूजिक चलता रहता है और आप काम करें तो वो भी इनहेंस हो जाता है। कई लोग मैंने देखा म्यूजिक पढ़ते पढ़ते पढ़ाई भी करते हैं। मतलब मैंने पूछा कि आपका दो जगह कैसे होता है, तो उनको एनहांसमेंट मिलता है म्यूजिक से, मोटिवेशन आता है जिससे वो और ज्यादा पढ़ाई करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कंपटीशन तक उन्होंने इंडिया लेवल के कंपटीशन क्लियर कर लिए, संग में म्यूजिक चल रहा था। तो म्यूजिक इतना आपको मोटिवेशन देता है, आपके ऐसा लगता है कि कोई चीज आपके आगे बढ़ा रही है, तो म्यूजिक इतना ज्यादा काम करता है। Interestingly, the music genre and the context in which students listen to the music didn't affect the result. Student mood improved whether they listen to rock or classical music or whether they were at home driving or socializing. तो मूड म्यूजिक ये भी इफेक्ट करता है कि आपने कौन सा म्यूजिक सुना। अब रॉक सुना, आपने क्लासिकल सुना, आपने कब सुना, होम में सुना, ड्राइविंग करते सुना या सोशलाइजिंग करते सुना, तो वो भी फर्क पड़ता है कि आपका मूड कब इनहेंस होएगा और किस समय होगा। You can using music to condition your mind. You can go one step further and use the power of music to condition your mind by creating playlists tailored to your emotional needs. तो वो बोलते हैं कि आप अपने तरह की, जो आपको बहुत अच्छा लगता है सुनना, जो आपको मोटिवेशन दे, जो आपको आगे बढ़ाने का, एक कहते हैं ना, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, भजन की प्लेलिस्ट बना लीजिए जो आपको मोटिवेट करते हो। आपको अगर रोमांटिक सॉन्ग्स अच्छे मोटिवेट करते हैं तो उसकी बनाइए, बशर्ते आप फिर वो दिमाग में सिर्फ वो ही ना आए कि अरे ये मेरे साथ तो ऐसा रोमांस में है नहीं, काश ऐसा होता। तो कभी कभी ऐसा भी होने लगता है, तो ये अवॉइड करिए। आप ऐसा प्लेलिस्ट बनाइए जो आपको एक मोटिवेशन दे, आपका मूड को इनहेंस करे। बिल्डिंग प्लेलिस्ट इन टाइम इज टाइम कंज्यूमिंग बट वेल वर्थ द एफर्ट। वो कह रहे हैं कि टाइम तो लगेगा लेकिन कुछ टाइम नहीं लगता। आप प्लेलिस्ट बना डालिए अपने जो मन पसंदीदा गानों की, प्लस जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं जिनसे आपका मूड एनहांस होता है। द वर्ल्ड क्लास एंड्योरेंस एथलीट द कोच क्रिस्टोफर बर्गलैंड यूज म्यूजिक टू हेल्प हिम स्टे मोटिवेटेड एंड परफॉर्म एट हिज बेस्ट। और वो बोल रहे हैं जो एथलीट है क्रिस्टोफर बर्गलैंड, वो हमेशा म्यूजिक सुनकर ही मोटिवेटेड रहता है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और उसने ये लिखा था, जो कि साइकोलॉजी टुडे में पब्लिश हुआ था, एज एन एथलीट आई डेवलप्ड एन आइडियल माइंडसेट फॉर पीक परफॉर्मेंस एंड यूज्ड एन आर्सेनल ऑफ टाइम टेस्टेड सॉन्ग टू fortify this alter ego and invincible state of mind. During my training and the races, it became obvious that even in really horrible weather condition or when I was physically suffering, that I could use music and my imagination to create a parallel universe that had a little to do with reality. I used music to stay optimistic and see the glass as perpetuality half full while doing ultra endurance races. You can use music as a tool when you work out और इन योर डेली लाइफ द सेम। और उन्होंने बोला कि जब भी मेरे को ऐसा कोई परेशानी का टाइम आया, जब मुझे लगा कि खराब वेदर है, ट्रेनिंग सेशन उनके अच्छे नहीं गए या फिर कुछ अच्छा नहीं रहा, तो वो म्यूजिक सुन के एक अपने इमोशंस अपनी दुनिया में खो जाते थे, विजुलाइज करने लगते थे और उनको एक और नई दुनिया सी उन्होंने अपने कहते हैं ना माइंड में बना ली थी। और फिर वो इतने मोटिवेटेड हो जाते थे और फिर वो अच्छा परफॉर्म करते थे। तो उन्होंने ये सब बताया, तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं, एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। क्रिस्टोफर ऑल्सो एंजॉयड लिसनिंग टू स्पेसिफिक सॉन्ग बिफोर अ बिग इंटरव्यू और व्हेन ही डज पब्लिक स्पीकिंग। और वो क्रिस्टोफर ने ये बना रखा था कि जब भी कोई उन्हें पब्लिक स्पीकिंग करनी होती थी तो भी उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग्स थे जिनको सुन के वो जाते थे इंटरव्यू देने या कोई स्पीच देने। पर पर्सनली आई लाइक टू लिसन अ सॉन्ग दैट मेक्स मी फील ग्रेटफुल। व्हाट अबाउट यू? और वो बोलते हैं कि मुझे, थिबॉल्ट बोलते हैं कि मुझे वो सुनना अच्छा लगता है जिसमें मुझे ग्रेटफुल फील होता हो। तो आपको कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है जिससे आपका मूड एनहांस होता है? तो और फिर आप सोचिए कि कौन कौन से म्यूजिक आप अपनी प्लेलिस्ट में डाल सकते हैं। शायद मेरे को लगता है पढ़ते हुए सबको अपनी अपनी प्लेलिस्ट याद आ रही होगी। एक्सरसाइज क्या करनी है आपको? एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक। तो आप एक्सपेरिमेंट करिए, सुनिए कि कौन सा अच्छा लग रहा है, किससे मूड एनहांस हो रहा है। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक एंड सी हाउ यू कैन use them to boost your mood. For instance, you could यूज म्यूजिक टू हेल्प यू मेडिटेट। मेडिटेशन म्यूजिक है बहुत सारे, स्लो म्यूजिक, चिड़ियों की चहचहाट वाला, बारिश के, तो बहुत सारी है जो आप मेडिटेशन के टाइम पे लगा के सुन के अपनी मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। वर्कआउट, और जो वर्कआउट के समय देखिए कौन सा म्यूजिक आप सुन के आपको अच्छा लगता है कि वर्कआउट करते समय मोटिवेशन मिले। और डू योर होमवर्क और अपना देखिए कि क्या क्या अच्छा लग रहा है। एज यू डू कीप द फॉलोइंग पॉइंट, लेकिन हमेशा ये वाले पॉइंट याद रखिए जब आप प्लेलिस्ट बना रहे हैं। एवरीबडी इज डिफरेंट, हर कोई अलग है, किसी की प्लेलिस्ट को आप कॉपी मत करिए। डोंट लिसन टू अ सॉन्ग बिकॉज इट्स पॉपुलर, लिसन इट टू बिकॉज मेक यू फील दैट वे यू वांट। तो
ये मत देखिए ये पॉपुलर है तो ये मुझे यही सुनना है, या हो सकता है आपको पॉपुलर बहुत अच्छा लग रहा हो तो वो डाल दीजिए। वी ऑल हैव डिफरेंट म्यूजिकल टेस्ट, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज हाउ यू फील व्हेन यू लिसन। तो जो आपको कैसा फील हो रहा है वो वाली अपनी प्लेलिस्ट में डालिए। उसके बाद कीप एक्सपेरिमेंटिंग। आप हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहिए, लिसन टू द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक एंड सी हाउ यू कैन मेक यू फील। आर यू इंस्पायर्ड? क्या आप जो आपने गाना सिलेक्ट किया है क्या आप उससे इंस्पायर्ड हो रहे हो, मोटिवेटेड हो रहे हो, खुश हो रहे हो, रिलैक्स फील कर रहे हो? स्टार्ट क्रिएटिंग प्लेलिस्ट फॉर स्पेसिफिक मूड यू वांट टू एक्सपीरियंस, और अपने मूड को जैसा आप फील करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट बना लो। अब ये हमारे यहाँ पर ये हमारा पार्ट 2 फिनिश हुआ है बुक का, और उन्होंने ये एक्शन लेने के लिए बोला है, जो हमारे स्टेप हैं जो कि हम वर्कबुक में देखेंगे कि अपनी वर्कबुक में आपको जो फिल करने हैं। आई होप सबने वर्कबुक डाउनलोड कर ली होगी, जो हमें स्टार्टिंग ऑफ दिस बुक हमें मिली थी, कि आप डाउनलोड करें, और जो कि हमें वहां से हमने डाउनलोड करी और हम इसको फिल कर रहे हैं। तो देखते हैं वर्कबुक में क्या हमें फिल करना है, आज का हमारा टास्क क्या है। पार्ट 2 जो है ये है हमारी पार्ट 2 की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो हमने कल चैप्टर्स पढ़े और जो आज 4 5 6 7 8 9 जो चैप्टर्स हमने किए हैं उनसे रिलेटेड जो हमें वर्कबुक में फिल करना है वो ये है। यू कैन चेंज योर इमोशन इन मेनी डिफरेंट वेज, व्हाट विल यू डू पर्सनली टू positively impact your emotion? How will you use your body? What type of exercise will you do? Will you use power posture? For example, the power posture, check the video here. और वो बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको कौन सी एक्सरसाइज से अपने को कॉन्फिडेंस देना है आपके, या तो वो जो पोस्चर वाली है जो आप बड़े बड़े हाथ करके इस तरह से कर सकते हैं वो करना है। इससे रिलेटेड आप ये कहते हैं ना पावरफुल पोस्चर से रिलेटेड आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले पोस्चर्स बताएंगे। तो उससे रिलेटेड आपको कौन सी आप चाहते हैं करना तो आपको अपना मेंशन करना है, या फिर आप कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं अपने बॉडी के लिए, योगा प्राणायाम, या आप जिम करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, साइकिलिंग स्विमिंग स्केटिंग, क्या किस फॉर्म की एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं जिससे कि आपकी जो ऑक्सीटोसिन है आपकी बॉडी में रिलीज हो और आपको फील गुड हो। तो ये आपको सोचना है, आपको फिल करना है। हाउ विल यू यूज योर थॉट्स? अब आप अपने विचारों को कैसे बदलना चाहते हैं? आप मेडिटेट करना चाहते हैं, एफर्मेशंस बोलना चाहते हैं, विजुलाइज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आई विल विजुलाइज माई गोल। एग्जाम्पल है ये, आप देखिए कि 5 मिनट्स में अपने विजुलाइज करूंगा डेली। इफ आई हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश, जैसे कि मेरे अकम्प्लिश हो गए, जैसे मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि ऐसे हमें विजुलाइज करना है कि वो मुझे मिल गए हैं विद ऑल योर 5 सेंसेस। आई विल मेडिटेट 5 मिनट्स, मैं मेडिटेट करूंगा 5 मिनट्स 30 डेज तक। जैसे ही मैं उठता हूँ उस समय मेडिटेट करूंगा। आई विल रिपीट द एफर्मेशंस। आई लव यू, आई लव बीइंग कॉन्फिडेंट फॉर 5 मिनट्स, और मैं ये डेली बोलूंगा। उन्होंने एक एफर्मेशन इसमें बताई है, आई लव बीइंग कॉन्फिडेंट, आई लव बीइंग कॉन्फिडेंट। ये डेली बोलिए 5 मिनट्स के लिए डेली। उसके बाद है स्लीप से रिलेटेड मैं क्या करूंगा। आई विल मेडिटेट बिफोर गोइंग टू बेड, जिससे कि मुझे अच्छी नींद आए मेडिटेशन करने से। और आई विल क्रिएट 10 मिनट्स इवनिंग रिचुअल इंक्लूडिंग ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एंड मेडिटेशन। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सोने से पहले ग्रेटिट्यूड दीजिए, है ना। 5 to 10 ग्रेटिट्यूड दे के सोइए। अगर आप लिख नहीं सकते कोशिश करिए कि डेली लिखें सोने से पहले। अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो आप एक बार मन में ही याद करिए। मोबाइल में मत लिखिए, क्योंकि मोबाइल फिर एक सोशल मीडिया का कारण है जिसमें आपका दिमाग लगेगा ही नहीं, आपको कोई ना कोई मैसेज पॉपअप होगा, फिर उधर से उधर आपका दिमाग जाएगा। तो आप मन में ही 10 ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं अगर लिख नहीं पा रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जो करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो स्ट्रेचिंग करके और मेडिटेट करके थोड़ा सा सोए तो आपकी नींद अच्छी होगी। फिर ब्रीदिंग के लिए आपको क्या करना है, ईच टाइम आई एग्जाम्पल, ईच टाइम आई फील सम नेगेटिव इमोशन आई विल ब्रीथ स्लोली फॉर अ फ्यू मिनट। जब भी मुझे कोई नेगेटिव इमोशन फील हो रहा है तो मैं अपनी सांसों को धीरे कर लूंगा, जो जैसे उन्होंने बताया था कि को ध्यान दें कि आपको 1 मिनट में एक लगाएं स्टॉप वॉच की 1 मिनट में आप कितनी सांसें लेते हैं। फिर कोशिश करें कि जो जितनी सांसें लेते हैं उसे थोड़ी कम करें और थोड़ी करें। ये एक्सरसाइज आप करते जाएं जिससे अपनी सांसों पर आपको कंट्रोल आ जाए। जितने भी ऋषि मुनि है उन्होंने यही किया है कि उन्होंने अपनी सांसों पर कंट्रोल किया है। हमारी सांसों पे कंट्रोल होगा तो जितनी हम सांसें लेकर आए हैं वो अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो नेचुरली जितनी सांसें लेकर आए हैं तो हमारा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो सांसों पे कंट्रोल करके हम अपनी एज को भी बढ़ा सकते हैं। तो और एंग्जाइटी और ये तो बहुत अच्छा नेगेटिव इमोशन को हटाने के लिए सांसों पर हम क्या करने वाले हैं ये आप ध्यान दीजिए। हाउ चेंजिंग योर इन्वायरमेंट कुड इम्प्रूव योर इमोशन। आप
क्या कर सकते हैं अपने इमोशंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो एनवायरनमेंट में क्या चेंज करें। जो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया कम करें, दिमाग ना लगाएं कि वो क्या कर रहा है, फेसबुक देख रहे हैं, दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, वो घूमने जा रहा है, उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, उसके पास कार है, उसके पास मकान है, उसके पास अच्छे अच्छे हस्बैंड है, अच्छी वाइफ है, वो उसके साथ बहुत अच्छी पिक्चर्स ले रहा है, तो ये हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं दूसरे लोगों से। जिसका ये एटीट्यूड है कि वो जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो ये सब चीज से थोड़ा दूर रहे, बचे। और जो नहीं होता है तो ठीक है, कभी देख लिया तो ठीक है, लेकिन जो इन्फ्लुएंस होता है उसको हटा दे, क्योंकि उससे आपके इमोशन चेंज हो रहे हैं, आपको दुख हो रहा है, आपको जेलस हो रहा है, तो ये सब चीजें हटा दें। फिर उसके लिए दूसरी चीज क्या करें, आई विल रीड इंस्पिरेशनल बुक्स, 15 मिनट्स कट ऑफ करें ईच डे, एंड कट ऑफ द टाइम आई स्पेंड वॉचिंग टीवी। जैसे उन्होंने वॉचिंग टीवी कहा है, लेकिन आजकल टीवी तो नहीं देख रहे हैं लोग, हाँ जो मोबाइल्स में नेटफ्लिक्स, जो भी जितने भी सारी जो सोशल मीडिया जो एप्स आ गई हैं, ये जो जो भी हैं, तो उन पर टाइम तो बिल्कुल ना बिताएं। बहुत ही गंदा कंटेंट दिखाती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आप अगर इनको देखने लगते हो तो एक के बाद एक आप इनके जाल में फंसते जाते हो। एक तो टाइम तो किल कर ही रही है, आपको कुछ समझ में, मतलब कुछ आपको ग्रोथ के लिए कोई चीज नहीं दे रही है। कभी आपको लग रहा है कि एंटरटेनमेंट के लिए मुझे कुछ देखना है, तो कोई भी कॉमेडी शोज देखिए, जो भी वो भी अच्छे वाले कॉमेडीज भी, अब आजकल मैंने देखा वो भी बहुत अजीब टाइप की कॉमेडी शोज आने लगे, तो उनको ना देखकर आप अच्छे कॉमेडी शोज देखिए, अच्छी मूवी देखिए, एक 3 घंटे की अच्छी मूवी देखिए, लेकिन जो एक ये सीरीज चल रही है उनको अवॉइड करिए। आई विल स्पेंड टाइम विद नेगेटिव, और वो जो आई विल स्पेंड टाइम लेस टाइम, और जो फ्रेंड्स हैं जो आपको नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, रिलेटिव हैं, उनसे दूर रहिए। आई विल स्पेंड ओनली 15 मिनट ऑन सोशल मीडिया। उन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि सिर्फ 15 मिनट गुजारूंगा सोशल मीडिया में 30 डेज तक। क्या आप लोग कर सकते हैं? तो सोचिए। अब अपने मूड को सही करने के लिए क्या करें, उन्होंने बताया एग्जाम्पल, आई विल लिसन टू ग्रेटिट्यूड सॉन्ग। शुक्राना मैंने आपको कई बार सुनाया है ना, बहुत सारे ग्रेटिट्यूड सॉन्ग्स हैं, तो उनको सुनिए, है ना। भजन है, सारे के सारे जो ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना लेकर आते हैं, वो करिए। और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस मतलब डेली 5 to 10 ग्रेटिट्यूड डेली लिखने की प्रैक्टिस डालिए, मॉर्निंग में और इवनिंग, रात में सोते समय। आई विल लिसन टू और वॉच मोटिवेशनल वीडियोस एंड आई स्टार्ट फीलिंग लिटिल बिट डाउन। जब भी मुझे ऐसा डाउन फील हो रहा है, तो कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो देखिए, जिससे कि आपका मूड इनहैंस हो। कई लोग बोलते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो उसी समय का होता है, बस उस समय देखा तो, लेकिन उस समय तो आपका मूड इनहैंस हुआ ना, आप अभी नीचे जा रहे थे। हमारा मोटिव ही क्या है कि हमें ऊपर आना है। किसी भी चीज से अगर हम ऊपर आ रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, तो वो जरूर कर लीजिए, तो मोटिवेशनल वीडियो देखना अच्छा रहता है। एंड डांस और मूव माई बॉडी टू चेंज माई, तो डांस जिसको बहुत ही, डांस तो इतनी बढ़िया चीज है कि अगर आप मतलब खुल के, अगर कभी दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो कमरे को बंद करके डांस करिए, आपका मूड एनहांस हो जाएगा। आई विल लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक और वाइट नॉइज वाइल टू बेटर द फोकस व्हेन आई वर्क। और फिर मुझे क्या पसंद है, जब फोकस करना है मुझे वर्क पे, क्लासिकल, इंडियन या फिर बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी मुझे मूवी म्यूजिक पसंद है, मैं सुन के अपने मूड को एनहांस करूंगा। तो ये था हमारी एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छी उन्होंने ये बुक बनाई है, जिसमें हमें एक्सरसाइज का भी पार्ट दिया है। आई होप सबको ये समझ में आई होगी, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और इसको आप अपनी डेली रूटीन में लेकर आइए, कि जब भी मूड आपका डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको ये समझना आना चाहिए कि मेरा आज ये इमोशनल स्टेट ऐसा क्यों हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर ये आपको समझ में आ रहा है, तो ये वाला मूड है, मुझे इससे ऊपर निकलना है, इससे बाहर निकलना है, तो मुझे ऐसा क्या करना है जिससे ये मूड मेरा ठीक हो जाए। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने तरीका बताए हैं, आई होप सब फॉलो करेंगे। यहाँ मैं स्टॉप करती हूँ और क्वेश्चन लेते हैं।